बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है नया नाज़माबाद के बैक साइड पे सोसाइटी में, जहां पे हम 10 किलोवाट का नाइट्रोस्ट बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट के अंदर जो सोलर पैनल्स हैं वो 12 हैं सिर्फ, और घर के पोर्च के साथ जो है वो आज का प्रोजेक्ट जो है वो प्लेस किया जाएगा। आपको दिखाते हैं कि A to Z आज किस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये सोलर पैनल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स 12 हैं, जिनको एन टाइप 585 वाट बाईफेशियल के ये सोलर पैनल्स हैं, जो कि हमारे फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पे आए हुए हैं। इसको अप्रेज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फैब्रिकेशन भी कहते हैं। तो ये गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है जिस पर ये हमारे पैनल्स प्लेस हो चुके हैं, और इनके कनेक्शंस वगैरह इस तरह से हैं कि 6 पैनल्स जो हैं वो 2 स्ट्रिंग में उतार के नीचे इन्वर्टर में कनेक्ट किए गए हैं। तो ये हम आपको पूरा प्रॉपर एक व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ एंगल से हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो सेटल डाउन हुआ है, और फिर इसकी वायरिंग करके हम अपने नीचे इन्वर्टर तक कनेक्शंस जो है वो लेके गए हैं। फ़िलहाल जो इन्वर्टर है वो 10 किलोवाट का है, लेकिन पैनल्स जो हैं वो कम लगाए गए हैं। पैनल्स आगे चढ़ के जो है वो क्लाइंट इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। फ़िलहाल जो है वो ज़रूरत नहीं है उनको, उनके रनिंग लोड के हिसाब से जो है ये सफिशेंट है, और इसी के हिसाब से जो है वो आज का प्रोजेक्ट वर्कआउट कर रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें आगे चल के कि ये जो सोसाइटी है ये बिल्कुल नाज़माबाद के बैक साइड पर है। नया नाज़माबाद का जो इलाका है उसकी बिल्डिंग्स जो हैं वो इनके घर से दिखाई देती हैं। तो ये उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो सोसाइटी है वहाँ पे ये सिस्टम हमारा लग रहा है। ये हाई राइज़ जो बिल्डिंग्स हैं ये नया नाज़माबाद की है, और ये बाउंड्री वॉल भी नया नाज़माबाद की है। तो अंदर जो बाउंड्री वॉल के अंदर जो घर हैं ये सारे नया नाज़माबाद के हैं, और ये बैक साइड पर बिल्कुल इसके सोसाइटी है जहाँ पर आज का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन डाउन है। अब हम आपको दिखाते हैं मेन पैनल बॉक्स। स्टार्टिंग भी मेन पैनल बॉक्स से की थी। मेन पैनल बॉक्स के ऊपर ही हमने इन्वर्टर प्लेस किया है। इनके मेन पैनल बॉक्स को भी रीऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसमें ब्रेकर्स वगैरह सारे नए ऐड करके उसको भी न्यू लुक दिया गया है। उसके साथ हमारे इन्वर्टर का कंट्रोल बॉक्स आ रहा है, और उसके ऊपर जो है वो सिलेक्टर बॉक्सेस आ रहे हैं। साथ में बैटरी का MCCB DC ब्रेकर भी हम इसमें अटैच कर रहे हैं। तो इन्वर्टर आपको दिखा दें, इन्वेक्स और इन्वेक्स का ये इन्वर्टर जो है वो 460 से 470 की रेंज में जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसमें MPPT जो हैं वो बड़े हैं। एक MPPT में आप 12 पैनल या 14 पैनल या 16 पैनल्स भी लगा सकते हैं। तो टोटल 32 सोलर पैनल आप इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। पाकिस्तान केबल्स के साथ आज का प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। चिंट के AC DC ब्रेकर्स भी हैं, वोल्टेज प्रोटेक्शन भी जो है वो चिंट की आ चुकी है मार्केट में। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हेड टू टेल चिंट के साथ जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। कोशिश यही है कि जो हमारा एक प्रॉपर सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का, उसको उसी पैटर्न पे करें ताकि हमारे क्लाइंट को जो है वो मज़ा आ सके, सिस्टम लगा हुआ भी खूबसूरत लगे और वो इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें। सिलेक्टर बॉक्सेस वगैरह भी आ रहे हैं इसमें। इनके मेन पैनल बॉक्स के अंदर भी हमने वायरिंग वगैरह टाई करके प्रॉपर सॉर्टिंग कर दी है। ये घर का पोर्शन जो है वो उन्होंने काफ़ी अरसे से प्लान किया हुआ था सिस्टम को लेके, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इन्वर्टर के पास जो है हमने क्लाइंट को रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर एक शेड बना दें ताकि जो धूप का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वर्टर पर आ रहा है उससे ये बच सकें। जो खिड़की के ऊपर का आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो है वो बैटरी आ रही है पायलोनटेक की, वो भी हम आपको प्लेस करते हैं, फिर दिखाते हैं कि किस तरह से आज की चीज़ें हमारी वर्कआउट कर रही हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है वायरिंग का अमल जो है वो जारी है, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। आजकल हमारी रमज़ान में जो रूटीन है वो सुबह 6 बजे हमारी टीम जो है वो मैक्सिमम 6:30 तक साइट पे पहुंच जाती है, और कोशिश ये होती है कि ज़ोहर और असर तक जो है प्रोजेक्ट को हम वाइंड अप कर लें। इसी तरह से हमारी नॉर्मल डेज़ में भी रूटीन यही होती है कि 8 साढ़े 8 बजे हमारी टीम जो है वो क्लाइंट के पास पहुंच जाए ताकि टाइमली जो है असर तक हम अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर सकें और तमाम चीज़ें टेस्ट डाउन भी हो जाए। टेस्टिंग जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर बग है या कुछ भी है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं और उनको एड्रेस कर लिया जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें पायलोनटेक की जो बैटरी नई आई है 1C कैटेगरी में, ये तकरीबन 285 की मार्केट में अवेलेबल है। 7 ईयर वारंटी के साथ है, और इसके जो वारंटी है वो भी कराची से ही क्लेम होगी। अब आपको बैटरी का व्यू दिखाते हैं। तो ये हमारी पायलोनटेक की बैटरी है UF 5000 जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी है, और फ़िलहाल एक ही बैटरी क्लाइंट ने ऐड की है। इसमें बैटरीज़ जो हैं क्लाइंट की अपनी चॉइसेस पे होती हैं। इन्हीं क्लाइंट का हमने पहले भी एक प्रोजेक्ट लगाया था जिसमें हमने डायनास ऐड की थी, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पायलोनटेक जो है हम ऐड कर रहे हैं।
तो पायलोनटेक का आपने व्यू ले लिया है। अब हम चलते हैं दोबारा से मेन डीबी बॉक्स की तरफ, जहाँ पे हमने ब्रेकर्स वगैरह ऐड कर दिए हैं। इनके मेन पैनल बॉक्स के अंदर भी उसकी भी वायरिंग कमीशनिंग जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको एक दफ़ा दोबारा क्लोजअप व्यू देते हैं। जो चिंट के हमारे ब्रेकर्स आ चुके हैं कंप्लीट फुल वायरिंग के साथ, और AC DC ब्रेकर्स दोनों इस पैनल बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से तो इनके मेन घर का जो पैनल बॉक्स है उसमें भी चिंट के ब्रेकर्स जो हैं सिंगल पोल वाले ऐड कर दिए गए हैं। तो ये आपके सामने ये किस तरह से इनका डीबी बॉक्स भी मैनेज हो रहा है। घर के नॉर्मल लोड के ऊपर भी ब्रेकर्स हैं। इसी तरह से ACs वगैरह का भी जो ऑप्शन है वो यहीं पर रखा गया है। ABB का इनका मेन ब्रेकर था, वो हमने एज इट इज़ जो है वो कैरी ऑन ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं टेस्टिंग कि इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के बाद जो है रिज़ल्ट हमें क्या अचीव हुआ है। तो इस वक्त तकरीबन हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 4.5 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। जब ये हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है उसके फ़ौरन बाद का ये रिज़ल्ट है, और मैक्सिमम हमें 6000 वाट भी मिले हैं। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसमें भी तकरीबन 4.77 किलोवाट 5 किलोवाट के अराउंड है। और अब हम आपको दोबारा दिखाएंगे। तो ये ग्रेजुअली जो है वो लोड के हिसाब से जो है जनरेशन इन्हेंस होती जा रही है। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैक्सिमम सोलर जनरेशन जो है वो हमें 11 बजे से 1 बजे के दरमियान में मिलती है। आप जब भी इसको चेक करना चाहें कि आपके पैनल्स वॉश किए हुए हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड डाल के उस पर चेक करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आपके इन्वर्टर से कितनी मैक्सिमम जो है वो सोलर जनरेशन हो सकती है। तो ये 12 पैनल्स हमें 6000 वाट का आउटपुट दे रहे हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि 6.1314 किलोवाट तक सोलर से जनरेशन आ रही है। तो सोलर क्योंकि सेकेंडरी सोर्स होती है एनर्जी की, इसलिए पहले आपको लोड रन डाउन करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर इन्वर्टर जो है वो डेटा या सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं। हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पैकअप हो चुका है, और फिनिशिंग वाला ये आपको हम व्यू दिखा रहे हैं। सोलर का वायर भी ऊपर से आ चुका है। मतलब तमाम चीज़ें हमने इसमें सेटल डाउन कर दी हैं, और ये क्लोजिंग व्यू है। अब हम आपको दिखाएंगे टैग्स वगैरह जो कि हम लाजमी करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्लाइंट को समझ में आ जाए कि क्या चीज़ क्या है। तो इसके लिए टैगिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी टैगिंग कर दी है, आपको दिखाते हैं। सिलेक्टर्स के ऊपर एक हैवी लोड का बाईपास है और एक जनरेटर का ऑप्शन है जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह से बैटरी का MCCB DC ब्रेकर है, के इलेक्ट्रिक इनपुट का ब्रेकर है, वोल्टेज प्रोटेक्टर है, नॉर्मल लोड हैवी लोड है, और दोनों सिलेक्टर्स जो 2 सोलर के कनेक्शन है उनका भी दिया हुआ है। तो हैवी लोड का बाईपास जो है ये हमने डीबी बॉक्स के अंदर डाल दिया है कि जब भी ये AC चलाना चाहेंगे या उसको बाईपास करना चाहते हैं के इलेक्ट्रिक पे, तो डीबी बॉक्स के अंदर जो सिलेक्टर है उसके थ्रू ये इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मैक्सिमम सवालों का जो है जवाब दे सकें। तो लिथियम बैटरीज जो है ज़्यादातर सजेस्टेड यही हैं कि आप लिथियम बैटरी वो यूज़ करें जो कि BMS के थ्रू सिंक हो सके इन्वर्टर के साथ। मैनुअल सेटिंग या अगर आप कर रहे हैं तो भी आप डेटा शीट के मुताबिक किसी एक्सपर्ट से पूछ के कीजिएगा, क्योंकि आजकल बैटरीज़ में आग लगने के हादसा जो हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने में आ रहे हैं। तो इस वजह से अच्छे ब्रांड्स की बैटरीज़ लें और उसको प्रॉपर इंस्टॉल करवाएँ। चंद पैसे बचाने के लिए किसी अनाड़ी से ना लगवाएं जिसकी वजह से आप भी सफ़र करें, आपका सिस्टम भी सफ़र करे। तो रिस्क जो है वो बहरहाल रहता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने नुकसान से जो है वो महफूज रखें। तो ये आपको दोबारा क्लोजिंग व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप अपने ओपिनियन से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।